हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज बुलेटिन आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 27 मई 2022 का पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसमें नीचे चलेंगे को 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति से संबंधित खबर है। इसे जूम करते हैं ताकि अच्छे तरीके से पढ़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। हेडिंग है इसका 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इनके अनुसार कि 80,000 शिक्षकों की मतलब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके साथ ही बताते चले कि बहुत दिनों से एक प्रश्न भी चलता आ रहा है कि मेरिट क्या कुछ जा सकता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हिंट्स। अगर 80,000 रहा तो इस न्यूज़ के अनुसार, ऐसे बाद में मत पूछिएगा कि ये कम या ज़्यादा कैसे हो गया। इस न्यूज़ के अनुसार 80,000 रहेगा तो क्या कुछ हो सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले न्यूज़ पढ़ेंगे। जुलाई के अंत तक आएगी 7वें चरण की वैकेंसी। जुलाई के अंत तक 7वें चरण की वैकेंसी आ जाएगी। 30 जून तक विद्यालयवार नियोजन, इकाई वार मांगी गई रिक्तियां। जिला स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक, पोर्टल पर 25 जुलाई तक अपलोड होंगी रिक्तियां। बहुत बड़ा न्यूज़। बहुत दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो आज हो जाएगा समाप्त। और आज बुके भी, जैसे लाइव आपने देखा भी होगा, लाइव को सारा चीज़ आप जानते ही हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में जुलाई के अंत तक 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियां आ जाएंगी। छठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 सीटों के साथ ही माना जा रहा है कि 30,000 से अधिक सीट यानी 80,000 रिक्त पद हो सकते हैं। हालांकि विद्यालयवार और नियोजन इकाईवार कितनी रिक्ति है गणना कर 23 जून तक बताने के लिए कहा गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी से रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाई वार कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 27 जुलाई तक अपलोड करना है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को पंचायत एवं नगर निकाय के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिक्ति बताना है। हम इसके साथ ही बताते चले कि इन सभी के लेटर में, यानी जो अभ्यर्थी हैं जो लेटर देते थे उनमें यही डेट लिखा गया था। कल लाइव चर्चा में भी ये चीज़ आया था, तो वही चीज़ डेट भी लिखा गया 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिक्ति बताना है। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधि की विस्तृत सूचना जुलाई के अंत तक जारी होगा। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी होगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष जानकारी दी जाएगी। आपको याद दिला दूं कि छठे चरण में 90,762 रिक्त पदों में लगभग 42,000 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। छठे चरण, अब आगे पेज नंबर 9 पे चलते हैं कि क्या कुछ लिखा गया छठे चरण के बाद। पेज नंबर 9 छठे चरण के बाद लिखा गया है। छठे चरण में 76 नियोजन इकाइयों में लगभग 450 पदों पर काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, यानी जो बच गया था उसका। 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी। अब रिक्ति 90,762 थी। 90,762 थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 48,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 हो सकती है। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति सेंट्रलाइज तरीके से कराने की तैयारी चल रही है। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक प्रारंभिक स्कूलों में अगले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र आप सभी ने देखा है, कल उस पर वीडियो भी बना है। प्रयास है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक तैयारी पूरी कर बहाली के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाए। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि 7वें चरण में बहाली के लिए धरना खत्म कर दें। अब ये क्यों लिखा गया, पत्र जारी कर दिया गया है? क्योंकि हो सकता है पहले पेपर छपा हो और उन्हें न्यूज़ बाद में मिला, इसलिए इस तरीके से लिखा गया। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लाइव हमने कल लेटर भी दिखाया, वो ऑफिशियल है। ऑफिशियल हमने हैंडल पे भी दिखाया, वहाँ पे देखिए ये ब्लू टिक होगा। जो ये मन में भ्रम वगैरह होगा वो सब क्लियर कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न कि अगर मतलब 80,000 सीट रहता है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। पहला चीज ऑनलाइन होगा,
देखिए मेरिट मैं दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा क्या क्या होने वाला है। ऑनलाइन होगा, डोमिसाइल होगा, सेंट्रलाइज तरीके से होगा। ऑनलाइन होगा को एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेंगे, एक व्यक्ति एक ही जगह चयन होगा, क्योंकि उनका आवेदन कितना है, एक है, तो ये हो गया सेंट्रलाइज का फायदा। तो एक आवेदन, एक व्यक्ति का चयन। और तीसरा सबसे मुख्य बात कि यहाँ पे डोमिसाइल यानी केवल बी फॉर बिहार वाले अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो सीटेट हुआ है वो हम आपको बता दें, जनवरी 2021 का सीटेट हुआ है, इधर हुआ है आपका दिसंबर 2021 का हुआ है, उधर आपका जुलाई तक तो हो गया था, 19 वाला एक हुआ है, 19 दिसंबर वाला को, ये 1 2 मेरे ख्याल से 3 या 4 जो भी हो वो सीटेट हुए हैं। तो वो सीटेट के अभ्यर्थी आएंगे, उसके जितने उससे पहले जितने भी सीटेट अभ्यर्थी थे उनका मेरिट आप देख सकते हैं, उतना ही मेरिट जाएगा, उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। एक और चीज़ क्लियर, पहले कितने थे, 90,000 सीट थे लगभग, अभी ये मिल रहा है 80,000 सीट। ध्यान से समझिएगा, इस रोस्टर क्लियर होगा तो फिर से स्टार्टिंग से हो जाएगा। ये रोस्टर क्लियरेंस का मतलब वही होता है कि रोस्टर जिस तरीके से हो, 100 बिंदु का जो रोस्टर है उस तरीके से पालन होगा। तो मान लीजिए 80,000 सीट हुआ और 90,000 पहले था, तो इसमें अन्य स्टेट के थे को अन्य स्टेट वाले इसमें चले गए को, जितना अभी ध्यान से समझिएगा, अब मेरिट निकाल के देखिएगा, जितना अभी मेरिट गया है 90,000 में, उससे निश्चित रूप से इसमें डाउन जाएगा। कारण ऑनलाइन, कारण डोमिसाइल, कारण सेंट्रलाइज। उसके बाद जो मुख्य थे वो इसमें चयन हो गए, लगभग चयन हो गए हैं। तो इसमें निश्चित रूप से आपका 80,000, 10,000 कम है, तो 80,000 में क्या होगा, निश्चित रूप से आपका मेरिट जितना गया है वो डाउन जाएगा। को ST SC के अभ्यर्थी को सोचना नहीं है, महिला अभ्यर्थी को सोचना नहीं है, उनका निश्चित रूप से होगा। ST SC अभ्यर्थी अगर महिला है तो उन्हें को मतलब एक होता है ना कि टॉर्च लेके अंधेरे में खोजना, इस तरीके से खोजा जाएगा। तो इनका कैटेगरी छोड़ दीजिए, पुरुष का भी मेरे ख्याल से इनके कैटेगरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जितना भी मेरिट हो। अब ये 50-45% वाला काम नहीं जानते हैं, मतलब इसके ऊपर समझिए कि लगभग होने का लगभग तय रहेगा, मतलब 60 लेके हम लोग चलते हैं तो उससे ऊपर समझिए तय रहेगा। OBC वगैरह महिला का ठीक ठाक रहेगा, मतलब उन लोगों का भी चयन होगा। रहा बात आपका OBC पुरुष को, देखिए OBC में आपका BC1 और BC2, तो जो OBC है मुख्य, जिनकी भीड़ संख्या ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा फाइट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 60 तक, लास्ट में 60 तक आ सकता है, लास्ट में निश्चित रूप से आ सकता है। और लगभग EWS का भी ठीक ठाक हाल चल रहेगा। जनरल में थोड़ा सा फाइट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ये 60-65, मतलब 60-65 के बीच में ये रहेगा, और 65 से एबव शुरुआत में कहीं कहीं देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, 65-70 तक देखने को मिलेगा शुरुआत में। लेकिन जैसे ही कुछ चयन हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो डाउन होगा, और एकाएक डाउन होकर वो 65 तक आ सकता है, निश्चित रूप से आएगा वो 65 तक। और रहा बात OBC और जनरल, इन दोनों में फाइट थोड़ा सा तो रहेगा, पुरुष में, महिला लोगों का निश्चित रूप से होगा ही। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार अगर 7वां चरण अच्छे तरीके से हो और कुछ कारण वगैरह लग जाए और UP वगैरह अदर स्टेट वगैरह के लोग नहीं आए, तो निश्चित रूप से लगभग लोगों को जॉब मिल जाएगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज में बहुत फ़ायदा है, ये आपको इस बार अगर अच्छे तरीके से नियम कानून लगा दिए इन्होंने, तो इस बार देखने को आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अब तो कार्य होगा ही, निश्चित रूप से कार्य होगा, बहुत सारे कार्य बचे हुए। एक पहला जो स्टेप था वो क्लियर हो गया, अब आगे का स्टेप होगा। और ये 31 मार्च वाला लेटर के बारे में पहले भी डिस्कस हो रहा था, कोई 31 मार्च हमें लगा था कि उस समय लेटर देना है, तो हमने ही कहा था 31 मार्च वगैरह लिखा जाए। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड रहता है ये, वो भी अच्छी बात है। तो उस समय का रिक्ति, एक और लेटर जो शिक्षा मंत्री वाला है, उसकी क्या है सच्चाई। वैसे तो वो लेटर जो है उन्होंने विधानसभा सत्र में मतलब तारांकित प्रश्न में जवाब दिया है, को निश्चित रूप से सही होना चाहिए, लेकिन उसका भी वास्तविकता देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, क्योंकि हमने खुद वहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड करके
वीडियो बनाया था, तो वो हम जानते हैं आपके मन में होगा, तो उसका भी हल ढूँढने की कोशिश किया जाएगा कि क्या है वो, क्या है सच्चाई। क्योंकि एक वीडियो हमने देखा था यहाँ लाइव में, मैंने वो वीडियो नहीं डाला है यहाँ पे, लेकिन शिक्षा मंत्री का एक जवाब हमने देखा था जो गलत था। उन्होंने बोला था कि जो डीएलएड है वो 1 to 8 के लिए 1 to 5 के लिए है। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कट बोला था, इसलिए वो मैंने कोशिश किया था कि वो वीडियो में काट के विधानसभा सत्र का बात बता रहा हूँ कि वो मैं डाल दूँ, लेकिन कितना भी है तो शिक्षा मंत्री है, तो वो इसलिए हमने नहीं डाला। अब विधानसभा सत्र में जो इस बार सत्र हुआ उसमें देखिएगा शिक्षा मंत्री ने डीएलएड के बारे में क्या कुछ कहा है। अगर आप देखना चाहते हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो देखिएगा उन्होंने क्या कुछ हुआ, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि थोड़ा हम लोग कुछ चीज़ें छोड़ के चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। लेकिन हम लोग क्लियर कराने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ है, ऐसा कुछ रिक्ति अगर है निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा, क्यों छोड़ा जाएगा, वो सारी चीज़ पे कार्य होगा। फिलहाल ये रिक्ति जो मांगा जा रहा है ये ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वहाँ तक जो भी रिटायर वगैरह है वो चीज़ निश्चित रूप से लिया गया होगा और फिर इसको लेके इंक्लूड किया जाएगा। 80,000 होता है, 80,000 भी कम पद नहीं है। और अगर ये एस्टेट का भी करते हैं, और एस्टेट का शेड्यूल थोड़ा सा पहले हो जाता है, पहले मतलब कहने का मतलब ये कि अगर काउंसलिंग वगैरह साथ में हो, काउंसलिंग करने से मतलब काउंसलिंग 2 दिन पहले 9 to 10th 11th 12th का हो जाए और 2 दिन बाद आपका मतलब शेड्यूल वगैरह सारा चीज़ रहे। आप बुरा मानेंगे लेकिन कुछ यहाँ फ़ायदा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई में ये निकालना है, ठीक है, अंत तक निकाल दें। और ठीक तुरंत बाद एस्टेट का तो इन्हें निकालना है, तो एस्टेट का अगर ये तुरंत निकाल देते हैं और ठीक प्राइमरी के काउंसलिंग के 1 दिन पहले ये एस्टेट का काउंसलिंग करा लेते हैं, को निश्चित रूप से आपका जो ये 80,000 देख रहे हैं, यहाँ पे सभी को टॉर्च बार के अंधेरे में खोजना पड़ेगा कि कौन अभ्यर्थी कहाँ है, कौन ज्वाइन करेगा। मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूँ बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे, अब बहुत सारे लोग ये चले जाएंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो मात्र 1 से 2 दिन पहले काउंसलिंग करा ले एस्टेट का, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लोचा है कि ये आपस में ही फाइट है, तो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो अपना जो ये लोग कर रहे हैं वो अपना महत्व खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। ये सारा चीज़ अलग मुद्दा है, उस पर आदमी कुछ बोलता भी है तो सुनने को मिल जाता है। वो तो 7वें चरण के लिए बोला जा रहा था तब सुनने को मिल रहा, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर वो सारी चीज़ ये हो जाते हैं तो उससे पहले होता है कि बहुत सारी सीट खाली रह जाएंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो बातचीत है जो आपसे करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।